चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सीधे अभ्यास में आते हैं। प्रथम अभ्यास, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को गाना है। अपन पढ़ चुके हैं। दूसरे अभ्यास में आते हैं। कहता है, अधो लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है, स्वकीयं साधनं किं भवति, तो बलम। पथि के विषमाः प्रखराः पाषाणाः। सततं किं करणीयं, तो ध्येयस्मरणम्। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सः कीदृशः कविः मन्यते, तो राष्ट्रवादी। पुनः मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। निधेहि माने रखो, विधेहि माने अपनाओ, जहीहि छोड़ दो, देहि दो, भज भजो, चल चलो, कुरु करो। ये सभी लोट लकार के रूप हैं। त्वं पुरतः चरणं निधेहि। इदानीं त्वं विद्यालयं चल। राष्ट्रे अनुरक्तिं विधेहि। पुनः मह्यं जलं देहि। मूढ़ः धनागम तृष्णाम, तो मूढ़ः जहीहि धनागम तृष्णाम। अर्थात मूर्ख, धनागम तृष्णा अर्थात धन के आने की तृष्णा, धन के पाने की चाहत, तो छोड़ दो। गोविंदम भज। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। यहाँ से पुनः उचित पदानां समक्षम आम, अनुचित पदानां समक्षम न इति लिखत। उचित पदों के साथ में जो सही है उनके साथ में आम, जो अशुद्ध हैं गलत हैं उनके साथ में न, ऐसा लिखना है। कहता है, पुरतः चरणं निधेहि आम। पुनः निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति आम। स्वकीयं बलम बाधकं भवति न। स्वकीयं बलम तो साधकं भवति न तो बाधकं। बाधक इत्युक्ते बाधा पहुँचाने वाला। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति न। गमनं सुकरम अस्ति अत्रापि न, यहाँ भी न। सदैव अग्रे चलनीयम आम। पुनः वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना करके अर्थ का अंतर स्पष्ट करना है, यानी इन सब के लिए एक एक वाक्य बनाना है। परितः चारों तरफ, पूर्वतः सामने, नगः पर्वत। नागः जानते ही हैं, नाग का एक अर्थ यद्यपि हाथी भी होता है, पर यहाँ पर वह नहीं लेना है। सामान्यतः नाग ही रखना है। पुनः आरोहणम चढ़ना और अवरोहणम उतरना। विषमाः उबड़ खाबड़ विषम
और समः यानी बराबर, इन सब का प्रयोग करके वाक्य रचना आपको करना है, स्वतः करना है अपने से, और प्रयास करना है कि हम उसको और व्यवस्थित अच्छे से कर सकें, क्योंकि हम बहुत लकार जानते हैं, हम कुछ कारक भी पढ़ चुके हैं, और इसलिए अब वाक्य रचना हमें आना चाहिए। पुनः मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद लेकर के रिक्त स्थान पूरा करना है। एव मनि ही, खलु निश्चित, तथा उसी प्रकार, परितः चारों तरफ, पूरतः सामने, सदा हमेशा, विना जानते ही हैं, यथा विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। अब यहाँ परितः क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ही उद्यान है तो चारों तरफ नहीं होगा। अतः विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। सत्यम एव जयते। किम भवान स्नानं कृतवान् खलु? सः यथा चिन्तयति तथा आचरति। पुनः ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यां विना जीवनं व्यर्थं। सदा भगवन्तं भज। सदा एव अस्ति न? हाँ, सदा भगवन्तं भज। पुनः विलोम पदानि योजयत। विलोम को जोड़ना है। पुरतः सामने, स्वकीयम अपना, भीति ही भय, अनुरक्ति ही प्रेम, गमनम जाना, पुनः विरक्ति ही वैराग्य, आगमनम आगमन आना, पृष्ठतः पीछे, परकीयम दूसरे का, साहसः साहस। अब यहाँ से आपके पास अर्थ हैं, आप जोड़ी स्वयं मिला पाएंगे और उसको स्वयं ही करना है। पुनः लट लकार पदेभ्यः लोट लकार विधिलिंग लकाराणां पदानां निर्माणं कुरुत। लट लकार के पदों से लोट लकार और विधिलिंग लकार के रूप लिखने हैं। यथा पठति, तो पठति में लोट लकारे पठतु और विधिलिंग लकारे पठेत। अब यहाँ पर पठतु, पठताम, पठन्तु तीनों हो सकते थे, पर पठतु ही क्यों? क्यों? तो इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि लट लकार के जिस वचन और जिस पुरुष का रूप लिखा हुआ है, लोट लकार और विधिलिंग लकार में उसी पुरुष और उसी वचन के रूप को लिखना है। आपके पास में सभी लकारों के रूप हैं, सभी लकार हैं, उन रूपों को याद करके और इनको स्वयं से करना है, और करना जरूर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। पुनः आगे देखते हैं। अधो लिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत। नीचे लिखे पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित करिए। विभक्ति वचन किस विभक्ति में लिखना है, किस वचन में लिखना है। कुछ शब्दों के रूप जैसे पथिन नकारांत शब्द है और इसका रूप हमने नहीं पढ़ा, नहीं लिखा, इसलिए ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके रूप आपने नहीं पढ़े हैं, वह रूप मैं अभी बता देता हूँ। बाकी
आप कोशिश करिए स्वयं से। गिरि शिखरम है ना, शिखर गिरि शिखर सप्तमी एक वचन, तो ए यो है एसु इति सप्तमी, तो गिरि शिखरे। पथिन, पथिन सप्तमी में है, पथि ना हट जाता है, पथि बचता है। राष्ट्रे चतुर्थी, आय आभ्याम एभ्यः चतुर्थी राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी, ये अकारांत है, देखेंगे तो अकारांत में आय आभ्याम एभ्यः इति चतुर्थी, एयोः एषु इति सप्तमी, तो पाषाणे पाषाणयोः पाषाणेषु एक वचन में करना है, पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचने, औ आन, क्षम्यताम, यान शब्द, यानम याने यानानि, तृतीया विभक्ति यानानि बहुवचने। शक्ति प्रथमा एक वचने, शक्ति ही। पशु सप्तमी बहुवचने, पशुषु, पशुषु। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।